ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्मानं जैनं जयतु शासनम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कुत्स्नकर्मणः, तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना किम चालसे। आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी का ये महान ग्रंथ इष्टोपदेश अपने सामने विराजमान है। गाथा नंबर 11 की हम बात कर रहे थे। आचार्य देव ने कल अपना इसके पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के गाथा नंबर 128 85 का है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नहीं 85 का है कि गाथा 128, 129 और 130 के माध्यम से हमें बताया कि जो विश्व में वस्तु है, जीव है, वो संसार स्थित है और उसके परिणाम होते हैं, और परिणामों से कर्म और कर्म से गतियां में गमन होता है। जो गति वाला गति प्राप्त जीव है वो उसको देह होती हैं, देह से इंद्रियां होती हैं और इंद्रियों से विषय ग्रहण से राग द्वेष होते ही हैं। इस प्रकार भाव संसार चक्र में जीव अनादि अनंत अनादि शांत हुआ करते हैं। अनादि अनंत और अनादि शांत, वो अनादि अनंत वो अभव्य की अपेक्षा से बात कही है, और अनादि शांत वो भव्य। भव्य में भी बहुत सारे प्रकार हैं, दूरानुदूर भव्य, बहुत सारे भव्य हैं। यहाँ ये दूरानुदूर भव्य की बात नहीं है। राग द्वेष के ऊपर आचार्य देव ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि राग द्वेष तेरा स्वभाव नहीं है भाई। राग द्वेष विकारी भाव है, भाव कर्म है, और भाव कर्म से द्रव्य कर्म बंधते हैं, और द्रव्य कर्म का जो प्रदर्शन वो नो कर्म में आता है। वो हमने कल बात पढ़ी थी, वो हमने सुनी थी, हमने कही थी। क्योंकि हमारे जो भगवान है वो भगवान अरागी है, यानी कि
वितरागता उनका लक्षण है। मेरी पावना भी हम पढ़ते हैं तो क्या कहा वहां पे, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया। क्या बोलते हैं, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते। क्या क्या जीता, राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया। राग द्वेष कामादिक यानी के वितरागता प्रकट की। जिसने वितरागता प्रकट, सब जगह जिसने वितरागता प्रकट की है उसको ही सर्वज्ञता प्रकट होती है। प्रथम वितरागता होती है, फिर सर्वज्ञता होती है। समझना थोड़ा बात को कि वितराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी वो हमारे भगवंतों की पहचान है। और वो भगवंतों ने ये कहा है कि स्वभाव दृष्टि से, द्रव्य दृष्टि से तेरा स्वभाव और मेरा स्वभाव समान है। क्या कहा, तेरा स्वभाव और मेरा स्वभाव समान है। तो तू राग वाला तेरा स्वभाव कैसे हो सकता है, विकारपना तेरा स्वभाव में कैसे हो सकता है। विकार होते हुए भी तू विकार को जानने वाला है, विकार को करने वाला नहीं है। क्या कहा फिर आगे, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्पृह उपदेश दिया। फिर क्या कहते हैं आगे कि बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा क्या उसको स्वाधीन हो। मतलब कोई भी नाम रहने दो, हमें नाम से कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक 3 लक्षण उनके होने चाहिए। क्या, वितरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशीपना। वो यदि वो उनका लक्षण है तो नाम चाहे कुछ भी रहने दो। आई बात समझ में, मतलब राग द्वेष का नाम ही संसार है और राग द्वेष का अभाव ही मोक्ष है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। राग द्वेष का अभाव वो ही मोक्ष है। देखो, मोह के कारण राग द्वेष होते हैं और राग द्वेष के कारण इष्ट अनिष्ट बुद्धियां होती है, कषाय होती हैं। अकषाई स्वभाव वाले हैं हमारे भगवान। दिखते हैं हम कैसे बैठते हैं, हमारे भगवान बैठते हैं ना, हाथ के ऊपर हाथ, पैर के ऊपर पैर, पद्मासन भी राजे। कैसे बैठते हैं, मतलब हमें उनके जो बाह्य दृष्टि देखकर भी हमें अकषाई स्वभाव मालूम पड़ता है, बाहर की जिन मुद्रा को देखकर भी। तो अकषाई स्वभाव अंदर प्रकट हुआ है, वो बाहर में दिख रहा है भाई। राग द्वेष को कैसे हटाए? राग द्वेष को हटाने के लिए राग द्वेष में कुछ नहीं करना है। राग द्वेष सब मेरे में नहीं है ऐसा मानकर, ऐसा जानकर तुझे अपना स्वभाव जानना, देखना, ज्ञाता दृष्टापना का स्वभाव खड़ा करना है। वही तेरा उद्देश्य है, वही मेन कार्य है, और कुछ कार्य तेरा नहीं है भाई। अनादि से तूने जो चीज तेरी नहीं है वहां पे तू चला रहा है। कहां पे चला रहा है? कल भी परसों भी बात कही थी ना कि तू नो कर्म पे चला रहा है अपने। नो कर्म है वो द्रव्य कर्म के अनुसार है और द्रव्य कर्म भाव कर्म के अनुसार है। तो तेरा पुरुषार्थ जीव भाव कर्म करता है, तेरा पुरुषार्थ भाव कर्म के ऊपर होना चाहिए। तेरा पुरुषार्थ भाव कर्म के ऊपर कैसे कंट्रोल करूं वो होना चाहिए, और किधर होना नहीं चाहिए भाई। तेरा पुरुषार्थ भाव कर्म के ऊपर
मैं कैसे कंट्रोल करूं, वो होना चाहिए। आई बात समझ में? भाव कर्म के ऊपर यदि तूने पुरुषार्थ नहीं पाया, यानी कि राग द्वेष के ऊपर पुरुषार्थ नहीं पाया, तो वो तो द्रव्य कर्म आन होने वाले, और द्रव्य कर्म का प्रदर्शन नो कर्म में होने वाला ही है। नो कर्म में क्या क्या चीज लिया? घर बार परिवार, पुत्र पत्नी, जो भी है वो सब, धन वैभव। अरे तू, तेरा पुरुषार्थ नो कर्म पे क्यों? गुस्सा हुआ तो गुस्सा हुआ पत्नी के ऊपर क्यों गुस्सा निकाल रहा है? दाल खारी बनी तो वो पत्नी के ऊपर क्यों गुस्सा निकाल रहा है? अरे वो तो खाना नमक ज्यादा गिर गया था, तो उसके ऊपर गुस्सा क्यों निकाल रहा है? नो कर्म पे तू कुछ कर सकता नहीं है, द्रव्य कर्म भी तू कुछ कर सकता नहीं है। तुझे करना है तो तेरे भाव कर्म के ऊपर, यानी कि राग द्वेष, मोह राग द्वेष ऊपर तू कुछ कर सकता है। रखना ही चीज। यदि तू जो ये नहीं कर पाया तो भाई तेरा तेरी तू जान, ऐसा ऐसा हम कहेंगे, और क्या। समझना पड़ेगा हमें, हमारा कल्याण कैसे हो, हम किस तरह से हम आगे बढ़े, वो कौन सी दिशा पकड़े, वो देखना चाहिए हमें। दिशा यदि पकड़ ली तो फिर भागो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कि दिशा नहीं पकड़ी तो तुम भागोगे तो भी तुमको, मैं भाग रहा हूं, मैं भाग रहा हूं, लेकिन भाई तुम उल्टी दिशा में भाग रहे हो, विकारी भावों में। विकारी भावों का दबाने का साधन एकमात्र ज्ञाता दृष्टापना है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है भाई। देखो आगे, ने भावार्थ पढ़ा था, थोड़ा और पढ़ते हैं। देखो देखो कहा ना यहां पे भावार्थ में, पहले राग द्वेष अन्य अनेक दोषों का मूल है, अन्य अनेक दोषों का मूल है। राग का ही मुख्य कारण है भाई। जर, जोरू और जमीन, बस उसके ऊपर राग किया तो झगड़ा हो जाएगा। राग द्वेष ही अन्य अनेक दोषों का मूल है। इनसे मन अति विहल और चंचल बनता है। चंचलता कहां लानी है? मेरा पैसा कहां न चले, मेरा याद करेगा, मैं कुछ नहीं किया ना, मार्क करेगा, अरे मेरा कुछ तो भी नहीं है। वो अभी आजकल तो मोबाइल में आई ना, क्या बोलते हैं उसको, रिमाइंडर 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 लगेगा, लेकिन वो रिमाइंडर में कभी मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, ऐसा भाई मुझे मुझे ऐसा रिमाइंडर रखा है क्या? वो रिमाइंडर कभी नहीं रखता है। दुख का कारण है। हमें आचार्य देव इतनी अच्छी तरह से, इतनी बहुत शांतिपूर्वक समझाते हैं, और बहुत ही शांति से हमें समझना चाहिए, तो ही हमारा कल्याण हो सकता है, अन्यथा हमारा कल्याण नहीं होएगा भाई। देखो आगे क्या कहते हैं, तथा संसार चक्र का मूल कारण मिथ्यात्व और राग द्वेषी है। इसके लिए हमारे वितरागी संतों ने, वितरागी भगवंतों ने मिथ्यात्व के ऊपर, अनंतानुबंधी के ऊपर, राग द्वेष विकारी भावों के ऊपर काबू वश किया है ना। दाम विना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान।
क्या क्या बोलते हैं यहाँ पर कि जो दाम विना निर्धन दुखी तृष्णा वश धनवान, वो तृष्णा जिसको बहुत ज्यादा तृष्णा है वो भी दुखी है। लाओ लाओ और कमाओ और कमाओ, और जो जिसके पास नहीं है वो भी दुखी है। अरे याद रखना ये चीज, जिसके पास ज्यादा है ना वो ज्यादा दुखी है, जिसके पास नहीं है वो रात को अच्छी तरह से सो भी जाएगा, मेहनत करेगा ना, मेहनत करेगा, वो मेहनत करेगा, थकेगा और सो जाएगा। और इसको तो क्या है, उसको तो चिंता ही करनी है। धन कमाने के लिए बहुत ही पापल बैठने पड़ते, वो बात एक अलग 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 है। लेकिन जो धन तुझे दुखी करे, जो धन तुझे जरा भी सुख न करे, तो वो वैसा धन क्या काम का, क्या काम का, बताओ मेरे को, वैसा धन क्या काम का। वही पुण्य के उदय में आता है और पाप के उदय में जाता है, और उसमें जो तूने कर्ता बुद्धि की तो वो तो मिथ्या, तो उल्टी मान्यता है, मैंने कमाया, मैंने कमाया, मेरा इतनी, मैं इतनी, इतना वो किया। आजकल के बच्चे हैं ना, वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड फटाफट स्वाइप करते हैं। तो पिताजी और मम्मी कहते हैं कि बेटा खुद कमा के देखोगे तब तुमको मालूम पड़ेगा कि खर्च कैसे किया जाता है। मतलब देखो, अच्छी जगह पे धन का उपयोग करना चाहिए, जरूरत है वहां पे करना चाहिए, जरूरत नहीं है वहां पर हम ऐसे ही खर्चा कर देंगे तो मतलब उसमें उतना, देखो जितनी चीज ज्यादा लाओगे इतनी ज्यादा चीज संभालनी पड़ेगी, इतना ज्यादा ये पहनूं वो पहनूं, ये करूं वो करूं, ऐसा ही होता रहेगा, ऐसा होता रहेगा। आई बात समझ में? मतलब तुम्हें राग द्वेष कम करना है। देखो चक्रवर्ती महाराज होते हैं, चक्रवर्ती महाराज 96,000 रानियां होती हैं उनको, कितनी, 96,000 रानियां, कितने धन, कितने वैभव, पूरे 6 खंड के अधिपति होते हैं, और कैसे छोड़ते हैं, तृणवत। ऐसी तैयारी है क्या? करो फिर, ऐसी तैयारी है क्या? नहीं तैयारी है ना। अरे वो तो सम्यक दृष्टि रहते हैं, अपना इतना सारा होने के बावजूद भी अपने वैभव में मस्त रहते हैं। मुनिराज को आहार करा के मैं भोजन ग्रहण करूंगा, ऐसा उनका नियम रहता है। ऐसे धन्य रहते हैं मुनिराज, ऐसे धन्य रहते हैं ऐसे ज्ञानी पुरुषों, है ना? सुनने ऐसा वैभव ज्यादा हो गया तो वो हो गया, ऐसा नहीं है। देखो आगे बढ़ते हैं। संसार चक्र का मूल कारण मिथ्यात्व और रागद्वेषी है, कारण कि उनके निमित्त से कर्मबंध, और कर्मबंध से गति प्राप्त होती है, गति से शरीर मिलता है, और शरीर से इंद्रिया, और इंद्रियों से विषय ग्रहण, और विषय ग्रहण से राग द्वेष, और राग द्वेष से कर्मबंध होता है। पूरा साइकिल बता दिया। क्या हुआ? देखो क्या कहते हैं, राग द्वेष के निमित्त से कर्मबंध होते हैं, यानी कि द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से गति प्राप्त होती है, गति से शरीर मिलती है, शरीर से इंद्रिया प्राप्त होती है, और इंद्रिया से विषय ग्रहण होता है, विषय ग्रहण में इष्ट अनिष्ट बुद्धि को लगाते रहता है, राग द्वेष करते रहता है, वापिस कर्मबंध होते हैं। ये साइकिल अनादि से चलती आ रही है, चलती आ रही है, चलती आ रही है, अनादि से। इस साइकिल
के बीच में ये साइकिल क्यों चलती है, क्यों चलती है, उसका कारण क्या है? उसका मुख्य कारण है अज्ञानता, उसका मुख्य कारण है मिथ्यात्व, उसका मुख्य कारण है मोह भाव, मोह भाव के साथ जुड़ना, वो मुख्य कारण है उसका। देखो क्या कहते हैं कि राग द्वेष विकारी भाव है, बरोबर है, भाव कर्म, राग द्वेष विकारी भाव करने के कारण उसको द्रव्य कर्म बंधते हैं, और द्रव्य कर्म से नो कर्म में सब कुछ आ गया। क्या क्या आई? गति आई, शरीर आया, 5 इंद्रिया आई, इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ आ गए, भाव इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ आ गए, और वो जो नौ कर्म मिले हैं उसमें क्रोध करना, मान करना, माया करनी, लोभ करना, उसके अंदर और हिंसा, झूठी, चोर, कुशल परिग्रह सब चलाना, इसके वो ये सब करता है, नो कर्म में अपना वो बनाता है, तो वापिस वो राग द्वेष होते हैं, राग द्वेष से द्रव्य कर्म बन जाए, द्रव्य कर्म से इस संतति निरंतर चल रही है। वो यदि दो कर्मों के बीच में, यानी कि नो कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म कहो, या नो कर्म और भाव कर्म कहो, उसके बीच में अज्ञानता, मिथ्यात्व, मोह भाव, राग द्वेष वाला भाव, वो बहुत बड़ा संसार का कार्य कराता है। यदि तुझे मोक्ष का कार्य करना है तो अज्ञानता को हटा, अनंतानुबंधी को हटा, मिथ्यात्व को हटा, मोह भाव को हटा, तो ही तेरा कल्याण हो सकता है, बाकी अन्यथा कल्याण हो सकता नहीं है। यहां पर अपनी 11वीं गाथा पूरी होती है। अभी 12वीं गाथा में हम प्रवेश करते हैं। उस उत्थानिका बहुत लंबी है, पढ़ लेते हैं उत्थानिका, फिर गाथा 12वीं गाथा पढ़ेंगे। देखो, अब शिष्य पूछता है कि भगवान, यदि उसमें भी, संसार में भी जीव सुखी रहता हो तो क्या दोष है? क्या बोलते हैं? वापस वही प्रश्न कर रहा है। क्या करते हैं? यदि उसमें भी जीव सुखी रहता हो तो क्या दोष है? केवल मोक्ष में ही सुख रहे ऐसा क्यों? ऐसा भी शब्दार्थ है। क्या कहते हैं? मोक्ष में ही सुख क्यों रहे? मोक्ष के अंदर ही क्यों सुख माने? वो संसार में सुख क्यों नहीं मानते हो? संसार में देखते हैं हमें, ऐसा भी शब्द है, यदि जीव संसार में भी सुखी हो तो क्या दोष? कोई दोष नहीं, कारण कि संसार में सर्व जीव को सुख की प्राप्ति ही इष्ट है, तो फिर संत पुरुष संसार के अभाव के लिए प्रयत्न क्यों करते हैं? तात्पर्य यह है कि यदि संसार में ही सुख की प्राप्ति होती तो संसार में ऐसा क्या दोष है जिससे संत पुरुष उसके नाश के लिए प्रयत्न करते हैं? क्या प्रश्न किया? पहले भी प्रश्न था ना, स्वर्ग में सुख है तो मैं मोक्ष के लिए क्यों मैं वो करूं? मोक्ष के लिए मैं क्यों पुरुषार्थ करूं? मुझे स्वर्ग में सुख मिलता है तो वही सुख से मैं मेरा कार्य करूंगा। मैं क्यों फालतू में मतलब कहने के बाद मैं मोक्ष के लिए क्यों पुरुषार्थ करूं? अब शिष्य पूछता है कि भगवान, यदि उसमें, क्या तात्पर्य यह है कि यदि संसार में ही सुख की प्राप्ति हो तो संसार में ऐसा क्या दोष है जिससे संत पुरुष उसके नाश के लिए प्रयत्न करते हैं? संसार में ऐसा क्या दोष है? अरे संसार में ऐसा दोष है कि यदि तुम्हें ये दुख तो पूरा नहीं हुआ, उसके पहले दूसरा दुख उपज जाता है।
एक सांद्रता है, तीर टूटते हैं। एक बीमारी होती है, एक बीमारी की दवा करता है, वो दवा ही दूसरी बीमारी दे देती है। आहार, भोजन ऐसा करता है कि वो भोजन से भी और बीमारियां हो जाए। संसार के सुखों, उसको सुख रूप कैसे कहे कि जिसके पीछे आदि, मध्य और अंत में दुख ही दुख हो, उसको सुख हम कैसे कहें? जिसके हमेशा, जिसके पीछे दुख ही दुख रहता हो, जिसके पीछे सुख का एक कण मात्र ना हो, उसको हम सुख कैसे कहें? उसको हम सुख के रूप में क्यों, कैसे मनाए? आई बात समझ में? हर विपदा, हर समय विपदाएं रहती है, हर समय। ऐसा एक समय नहीं है कि जो विपदा नहीं रहती हो। आई बात समझ में? ऐसे संसार में सुख कैसे हो सकता है? देखो, यदि देखा जाए ना, तो संसार में सर्व सुखी, सबसे ज्यादा सुखी तीर्थंकर भगवान होते हैं। उसके बाद चक्रवर्ती का नंबर आता है। तो आयन वैराग्य भावना में कि यदि संसार में सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? तीर्थंकर भगवान क्यों उन संसार को छोड़ते? आयन प्रश्न क्या कहा कि यदि संसार में सुख है, संसार में, तो ये संत पुरुष क्यों छोड़ते? देखो, हम पढ़ते हैं, गाथा पढ़ते हैं, विपदा से भरा हुआ संसार है, एक सांद्रता है, तीर टूटते हैं। समझे? विपद्रव्य वपदावते पदी के वाति वाह्यते यावत्तावद् भवन्त्या प्रचुरा विपदपुरम्। क्या कहते हैं? विपदा एक टलती नहीं है, दूसरी विपदा आ जाती है। देखो, हिंदी अनुवाद पढ़ता हूं मैं। विपदा एक टले नहीं, बाट बहुत सी जोई, रहट बंधा गट कूप में, कभी न खाली होई। क्या उदाहरण देते हैं आचार्य देव की, एक ऐसे उदाहरण देते हैं। विपदा एक टले नहीं, बाट बहुत सी जोई। रहट बंधा गटकूप में, वो पहले जमाने में ऐसा था कि वो चक्र रहता था। वो चक्र, वो अंदर से पानी निकालेगा, हाँ, और वहां पे डालेगा, पानी निकालेगा, वहां पे डालेगा। मतलब हर चक्र में वो कुंडा जैसा रहता है। तो वो कुंडा भर के वापस आ जाता है, खाली होके वापस भरता है, वापस आ जाता है। इस तरह ये जो वन बाय वन कंटिन्यू चालू ही रहता है, वो बंद होता नहीं है। तो देखिए, संसार रूपी पद यानी कि पैर, संसार रूपी पैर से चलाने में आते हुए घटी यंत्र का उदाहरण दिया। एक पलटी समान एक विपत्ति दूर करे, उससे पहले तो दूसरी बहुत विपत्तियां सामने उपस्थित हो जाती है। संसार में एक विपत्ति को छोड़े और दूसरी विपत्ति आ जाती है। ऐसी कोई भी नहीं है, ऐसा एक भी समय नहीं है
कि जो तेरे को विपत्ति नहीं हो। तूने यदि अपना आत्मा का ज्ञान किया, अपने वस्तु का ज्ञान किया, अपना द्रव्य का निक्षेपण किया, है ना, अपना द्रव्य की स्थापना की, तो तुझे दुख नहीं है। अपना द्रव्य यानी कि जीव द्रव्य, अपना रुपया पैसा वो द्रव्य नहीं है। समझना बात को, आगे लेंगे। आज समय हो गया है, आज थोड़ा लेट हो गया था, आज समय हुआ है, कल देखेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धिभ्यां। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार।